हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 मई और आज के इस वीडियो में हम 22 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले देखिए, कल तो हमने रिवीजन किया था, संडे को जो हम वीकली रिवीजन करते हैं, लेकिन इसके पहले यानी कि सैटरडे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के, तो भारत ने अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ मिलकर के अभी हाल ही में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम इसकी शुरुआत कर दी है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश राइट आंसर नहीं होगा इसका, तमिलनाडु राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जल्लीकट्टू खेल कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसकी कानूनी वैधता को बरकरार रखा है। अभी हाल ही में ओडिशा में पहली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। सबसे ज़्यादा मोबाइल स्पीड के मामले में यानी कि इंटरनेट स्पीड के मामले में कतर टॉप पर है। और मिजोरम में अभी हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाई है दीपिका पादुकोण ने। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, अभी हाल ही में चक्रवात के कारण अपना जो पड़ोसी है म्यांमार, ये प्रभावित रहा है। तो चक्रवात प्रभावित म्यांमार की हेल्प करने के लिए भारत ने यहाँ एक ऑपरेशन चलाया है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। इसमें राहत सामग्री लेकर के भारतीय नौसेना के 3 जहाज यागून यानी कि यही म्यांमार पहुंच चुके हैं। इसमें आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोटा और आईएनएस सावित्री द्वारा लाई गई मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के पहले बैच में खाद्य पदार्थ और टेंट इसमें शामिल था। इसे आप वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रखें। चक्रवात मोचा, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि भाई ये मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठा है, जिसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया है ना। तो यही जो तबाही मची है, इसके लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है यहाँ हेल्प करने के लिए, इसका नाम है ऑपरेशन करुणा। अब यदि मैं बात करूं म्यांमार की, तो यदि आप देखें ना, तो पूर्वोत्तर भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर और मणिपुर के नीचे है मिजोरम। तो एग्जाम में पूछा जाता है कितने राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है? यही 4 भारतीय राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के। इसकी राजधानी हो जाएगी न्यायपीडो, करेंसी हो जाएगी क्यात। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे मैं सुधार दूंगी। नायपीडो है कैपिटल, करेंसी यहाँ की क्या तो हो जाएगी। आप यदि करंट से रिलेट करोगे ना, तो यहाँ का जो सितवे पोर्ट है, इसके डेवलपमेंट का चार्ज किसने ले लिया है? भारत ने ले लिया है। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है, स्टैटिक जीके में आप लोगों ने याद रखी होगी, इरावदी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, और ये गिरती कहाँ है? तो ये अंडमान सी यानी कि अंडमान सागर में गिर जाती है। कुछ ऑपरेशन यदि आप याद रखें, तो तुर्की में अभी जब भूकंप आया था, तो हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। यूक्रेन में जब हिंसा चल रही थी, हिंसा का माहौल था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम था गंगा। अभी सूडान में जो हिंसा हो रही है, इसके लिए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति भी यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है असम, यहाँ पर की गई है। आप हर साल सुनते होंगे कि भाई असम जलमग्न हो गया, यहाँ इतना भारी नुकसान हो गया, इतने जनधन की हानि हुई है ना। तो हर साल असम जो है बाढ़ की समस्या से प्रभावित रहता है। तो यहाँ असम में रिसेंटली मानस नदी पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया है। क्वेश्चन को आप स्पष्ट रूप से पढ़े। बाढ़ टर्म है तो आप सोचिए इंडियन नेवी ने चलाया, नहीं, इंडियन आर्मी के द्वारा मतलब इसका जो गजराज कोर है, इसके द्वारा असम में यह ऑपरेशन चलाया गया है। इसका उद्देश्य है बाढ़ राहत कार्यों में विभिन्न एजेंसियों के बीच में सहयोग और कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय को मजबूत बनाना है। असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंता बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और इसके अलावा असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा, मानस नामेरी, ये सभी नेशनल पार्क यहीं आप पढ़ते हैं। दिहंग पटकई भी यहाँ का 7वां नेशनल पार्क बना था। ठीक है, और इसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस, नाम भी मैंने आपको बताया था, इसका नाम है गंगा विलास। इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी। इसके अलावा असम से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि नदियों में नाइट नेविगेशन प्रणाली इस्तेमाल करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये असम ही बना था। इसके अलावा
यहाँ पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स बनने जा रहा है। कहाँ पर? तो ये गुवाहाटी में बनने जा रहा है। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा संस्करण शुरू हुआ था और पहला दिल्ली में, अभी 5वां महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। और आप क्या रिलेट कर सकते हो भाई? भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने असम के जोगीघोपा में रख दी थी। अब केरल से यदि हम रिलेट करें तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और इंडियन नेवी के सहयोग से यहाँ केरल के तट पर करोड़ों रुपए के कुछ मादक नशीले पदार्थ जो कि अवैध हैं, इनकी तस्करी यानी कि ये यहाँ से पाए गए हैं। ओडिशा से क्या रिलेट कर सकते हो? यहाँ पर ना ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्टल गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल भी आप इसे कह सकते हैं, ये ओलिविया ऑपरेशन ये चलाती है। मणिपुर अभी हिंसा के कारण चर्चे में था, पूरा रीज़न ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, तो ये मणिपुर का फैक्ट है जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा था। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मनरेगा 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है, इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो केरल है जो मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है। तो इस कोष का गठन केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 2021 के अनुसार किया गया है। इसके तहत होगा क्या? 60 वर्ष की आयु पूरे करने वाले श्रमिक पेंशन के हकदार होंगे। जो भी श्रमिक 60 साल से अधिक के हो गए, 60+, ये पेंशन के हकदार होंगे और अन्य लाभों के बीच में इन्हें हेल्थ फैसिलिटी मिल सकेगी। शिक्षा विवाह के लिए यहाँ फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कराएगी केरल गवर्नमेंट। इसके कारण चर्चे में आया। अब आज मैं मैप नहीं रख पाई हूँ, ऐसे बता देती हूँ। इंडिया के नक्शे में ये है केरल, जिसकी राजधानी आप जानते ही हैं तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। यहाँ के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। केरल के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट जो कि आप रिलेट कर पाएंगे। पहला तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि डिजिटल बैंकिंग, पूरे राज्य में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य है। इसके अलावा फुल आर्म्ड यानी कि पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। तीसरा आप ये रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ अभी जो कुबलांगी है ना, कुबलांगी, ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत है जो कि ये बन गया था। इसके अलावा यहाँ की एक सिल्वर लाइन परियोजना चर्चे में है। सिल्वर लाइन परियोजना क्या है? आसान भाषा में मैंने आपको समझाया था कि ये केरल है। केरल के नक्शे में मतलब उत्तरी छोर से दक्षिण छोर पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता था, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ट्रेन का रूट घुमा फिरा हुआ रहता था। लेकिन सिल्वर प्रोजेक्ट के माध्यम से ये अब मात्र 4-4.5 घंटे का समय लगेगा। इसके कारण चर्चे में और ये विवादों में भी रही थी, आप ये कह सकते हैं। 5वां पॉइंट आपको याद रखना है, वायनाड। क्या पढ़ा है मैंने वायनाड का? कि जो वायनाड है ये भारत का पहला ODF, ओपन डिफिकेशन, या आप कह सकते हैं खुले में शौच मुक्त जिला है, जो कि ये बना है रिसेंटली। पहला ODF जिला ये हो जाएगा। तो ये तो हो गए केरल के फैक्ट। अब इसी के माध्यम से हम ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो आप रिलेट करें। 1 नेशन 1 चालान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। अच्छा, क्वेश्चन मनरेगा वाला है ना, तो आप याद रखें कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कराने वाला जो राज्य है ना, ये है राजस्थान, यानी कि जिसने कि सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया है। लेकिन मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी किसने दी है? सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये प्रतिदिन थी ये। तो सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य जो है ये कौन बना है? ये हरियाणा बना है। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि मनरेगा है, ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है, ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार, और इसमें क्या मेहनताना हम कह सकते हैं मजदूरी, ये कौन दे रहा है। 2023 में गोवा में आयोजित होने वाला जो 37वां राष्ट्रीय खेल है, इसमें किस खेल को शामिल किया गया है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई 36वें क्रम के जो राष्ट्रीय खेल हैं ये गुजरात में आयोजित किए गए थे। इसका शुभंकर साविज था।
साविज, जो कि लॉन्च किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और फिर इसके बाद मैंने बताया था कि नेक्स्ट यानी कि इस साल गोवा में होंगे 37वें क्रम के राष्ट्रीय खेल, जिसमें कि अभी जो गतका मार्शल आर्ट है, आप इमेज में देख सकते हैं, इसे शामिल किया जा रहा है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये सिख गुरुओं से जुड़ी हुई एक छड़ी लड़ाई की एक प्राचीन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आप कह सकते हैं। इसकी जो शुरुआत है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ये जो खेल आप इमेज में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत ना हरगोविंद साहिब इन्होंने की थी। तो इस साल अक्टूबर के महीने में किया जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। टोटल 43 खेलों का आयोजन इसमें होगा और पहली बार इसमें बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, स्क्वाय बॉल, मार्शल आर्ट, कलियारा पट्टू, पेनकेक सिलाट, ये सभी खेल इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और नौकायन और ताइक्वांडो जो अभी मतलब कि बाहर किया गया था, अब इसमें शामिल किया जाएगा। आगे चलते हैं, गोवा के कुछ फैक्ट आप लोगों को बता देती। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। 53वें क्रम का इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है, जो कि ये गोवा में आयोजित किया गया था। इसमें जो फोकस कंट्री थी, क्या थी? फ्रांस थी। इसमें कार्लोस सौरा, जो कि स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर थे, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और जो साउथ सिनेमा के एक जाने माने अभिनेता थे चिरंजीवी, इन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड है, जो कि ये मिल चुका है। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है। न्यूज़ आप लोगों ने सुन ली होगी, संडे के दिन की न्यूज़ थी, सैटरडे नाइट की थी। 2000 के नोट हैं जो कि अब नहीं चलने वाले हैं। 19 मई, नहीं 2-3 दिन हो गए इस न्यूज़ को, 19 मई की ये न्यूज़ है। 2000 के नोट को अब चलन से वापस लेने का फैसला किया है आरबीआई ने। मतलब कि 30 सितंबर तक का इसमें टाइम है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट बदले जा सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल 20,000 रुपये बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किसकी सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, इसके पहले गवर्नर पूछा जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो ये सीडी देशमुख थे। आगे चलते, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का ट्रायल किया। इसका नाम क्या है? तो पहले भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि भाई प्रोजेक्ट 75, भारत अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी इंडियन नेवी में शामिल होनी है। कलवरी करंज, कलवरी खंडेरी, क्या ट्रिक थी? के और वी 3 है के से, कौन कौन सी इसके पहले रिलेट करोगे? तो खंडेरी, कलवरी, 2 ये हो गई। तीसरी जो शामिल हुई थी ये थी करंज। चौथी जो शामिल हुई आईएनएस वेला। 5वीं वागीर, 5 तक तो शामिल हो चुके हैं। 6वीं का ट्रायल चल रहा है, आईएनएस वगशीर है इसका नाम, ट्रायल चल रहा है और अब जल्द ही ये इसमें शामिल हो सकती है। भारतीय नौसेना की 6वीं और अंतिम कलवरी श्रेणी की ये पनडुब्बी, ये वाघशीर लिखा है, एक्चुअल में ये वगसीर है। इसे ना 2024 की शुरुआत में इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। ये 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के कनौजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। हिंद महासागर में बढ़ती चीन की उपस्थिति के बीच में पनडुब्बी कमीशनिंग भारतीय नौसेना की स्थिति को मजबूत बनाता है। इंडियन नेवी की यदि मैं बात करूँ तो इनकी जो नेवी डे है, नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका जो प्रभार है कौन संभाल रहे हैं? एडमिरल आर हरि कुमार। आगे चलते हैं, एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एप्पल आप जानते हैं अमेरिका की कंपनी है। इसने पहली बार टाटा के साथ एक तरह का समझौता किया है भारत में एप्पल के आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए। हालांकि अभी आईफोन 14 की जनरेशन चल रही है, आईफोन 15 आएगा तो इसके लिए टाटा समझौता कर चुका है इसके साथ। भारत में ताइवानी कंपनी वेस्ट्रॉन, इसके अधिग्रहण के बाद टाटा एप्पल की जो है ये चौथी कॉन्ट्रैक्ट निर्माता कंपनी बनी है, भारत की पहली क्या आप कह सकते हैं। एप्पल 1976 में स्थापना, कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर। इसके सीईओ पूछा जाए तो ये टिम कुक हो जाएंगे। अडानी के साथ किसका और क्या समझौता है? भाई अडानी ग्रुप जो है, हाइफर पोर्ट यदि आप रिलेट करेंगे, हाइफर पोर्ट कहाँ का है? इजराइल का है।
इसका अधिग्रहण रिसेंटली अडानी ने किया है। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे ना, तो भारत का जो पड़ोसी है बांग्लादेश, यहाँ बिजली आपूर्ति ये किसके द्वारा की जाएगी? अडानी एनर्जी के द्वारा ही की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, कहाँ है ये? कर्नाटका में। आगे चलते हैं। कौन सा देश NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा NVS, जिसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन सैटेलाइट ऑन द हॉरिजोन, ये लॉन्च करने जा रही है नेविगेशन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए। ये एक उन्नत सैटेलाइट है। 29 मई को ये लॉन्च किया जाना है। ये IRNSS-1G इसे रिप्लेस करने जा रहा है, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। 12 वर्षों के मिशन जीवन के साथ NVS-01 सैटेलाइट जो है, इसका लक्ष्य उन्नत तकनीकों और क्षमताओं को शामिल करके मौजूदा नेविगेशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। ठीक है। इसरो, जिसका फॉर्मेशन ईयर क्या हो जाएगा? 1969, बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर, और वर्तमान में S सोमनाथन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करोगे तो आर्टेमिस मिशन पर कौन वर्क कर रहा है? नासा। चंद्र मिशन है अमेरिका का केन्या। रिसेंटली इसने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, इसका नाम क्या था? टाइफा। सिंगापुर ने भी तभी सैटेलाइट लॉन्च किया था, क्या नाम था इसका? टेल-OS। आगे चलते हैं। श्री चंद परमानंद हिंदुजा का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। इनका भी हाल ही में 87 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया है। और इन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाया। वाणिज्यिक वाहन निर्माता जो है ना, अशोक लीलैंड, और निजी वाणिज्यिक बैंक जो है, निजी बैंक जो है इंडसइंड बैंक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये इसके मालिक हैं। हिंदुजा समूह एक बहुराष्ट्रीय समूह, मैं आपको बता दूं लगभग 2 लाख लोगों को ये रोजगार देके रखा हुआ है। और ये समूह भारत के बड़े निजी समूहों में से एक है, और फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा दुनिया के टॉप 500 कंपनियों में भी इसका नाम शामिल हो चुका है। शेयर मार्केट की अब देखिए ऑप्शन भी ऐसे है ना, कुछ ऐसे व्यक्तियों के निधन हुए, वही मैंने ऑप्शन में लिखे हैं। जैसे कि शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, इनका निधन हुआ। भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका निधन हुआ? श्याम सरन नेगी। फिर भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? जमशेद जी ईरानी, इनका निधन हुआ। आगे चलते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करेंगे? 28 मई 2023 को। देखिए इस क्वेश्चन को आज मैंने 1 लाइनर फॉर्मेट में लिखा है। जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तब इस संसद भवन की लागत, कौन इसका टेंडर लेकर रखा था, किस डिजाइन में बना, इसके वास्तुकार कौन है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। तो 28 मई को उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। संसद भवन, नई संसद भवन जो है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है, जहां इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को ही चुना गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। 50वें क्रम के भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री हमारे S जयशंकर है, जिन्होंने अभी रिसेंटली फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। मैंने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के बारे में पूछा था, तो इसकी शुरुआत NCB और इंडियन नेवी दोनों ने ही की है। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, 13वें क्रम के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।